लेकिन बाजपुर में एक ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। 24 माह से अपने गले में जूतियों का हार पहने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि देश में बढ़ रहे बच्चियों के साथ दुराचार और हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये जब तक जूतों की माला पहने रहेंगे, जब तक घटना पर अंकुश नहीं लगता। देश में लगातार नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं पर पुलिस प्रशासन भी रोक लगा पाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कर्मयोग सहयोग साधना समिति के अध्यक्ष ने जूतों की माला पहनाकर भारत सिंह चौक पर अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे। संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि देश में बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। ऐसा कार्य जानवर भी नहीं करते। उन्होंने वर्तमान कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। सबकी भलाई के लिए, सबकी सेवा करने के लिए हमारे देश की जितनी बच्चियां हैं, भाई हैं, सब सुरक्षित रहें कि आगे से ऐसा कोई घटना ना हो कि जो हम दुखी होते हैं, आहट होते हैं, उससे हम बचें। हमारे बच्चे जागरूकता हों, सुरक्षित रहें हमेशा के लिए। हाँ, संतुष्ट हैं। हमें उम्मीद है कि ये क्राइम घट सकता है, नहीं होगा आगे से। हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहा। आए दिन हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं। देश के नागरिक की कम से कम 100 लोगों की रोज़ हत्या होती है, जो राष्ट्रीय रिपोर्ट है। और हम इससे दुखी हैं, बहुत ही शर्मिंदा हैं। और हमने सबकी सुरक्षा के लिए, सबको न्याय सुनिश्चित करवाने के लिए सरकारों से भी और समाज से भी, सबसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग सब जागृत हो जाओ और ये सब अपराध रुक सकते हैं। हमने अभी एक जो अपना एक तैयार कर रखा एजेंडा, उसके तहत पूरे देश से 15 दिन में ही अपराध ख़त्म हो सकते हैं। हमने पूरा अपनी 3 पत्रिकाएं अब तक प्रकाशित की है और RNI से रजिस्टर्ड है। उसमें हमने पूरा लिख रखा है कि कैसे कैसे 15 दिन में ही हमारे हिंदुस्तान से 99% अपराध ख़त्म हो। हमने दुखी होने का बनाया है। ये हम जब तक हमारे देश में 99% जो आज अपराध हो रहे हैं, इससे 99% जब तक नहीं घट जाता, जब तक हमें जूतियों की हार पहनूंगा। और हमने अपने बच्चों को भी, सबको बता दिया, अपने परिवार में भी, कि अगर हम इस दौरान अगर हमारी मौत भी हो जाती है तो हम जब मर जाए ना, तो हमारे अर्थी पे भी फूलों की हार ना चढ़ाएं, जूतों की हार में ही भेजें। और मुझे विश्वास है कि जो हमारे पास परमात्मा ने जो मुझे प्रेरणा दी है, जो ज्ञान दिया है, उसके तहत मात्र 15 दिनों में ही हमारे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। 6 महीने में। अभी परसों मथुरा में 8 साल की बच्ची दुराचार करके मार के फेंकी गई है। हम इससे बहुत दुखी हैं और हम इसके लिए अभी हमारी बहन सायरा बानो जी भी 3 तलाक की जो मुकदमा लड़ चुकी हैं, वो हमारा साथ देने के लिए आज हमारे साथ आई हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इनका। और इन्होंने जैसा कि अभी आप सभी से बताया ही है कि इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट तक साथ में लेके जाएंगे। अब हमारे अभियान की ऐसे धीरे धीरे ताकत बढ़ती जाएगी। जितने अच्छे लोग समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सबसे निवेदन कर रहा हूं मैं बार बार कि सब कोई आप आगे आइए और इस अभियान को हम ज़्यादा ज़ोर शोर से जन जागरूकता अभियान को पूरे समाज में, पूरे देश में इसे फैलाएं। इस अभियान तब विस्तार से जाना पड़ेगा। हमने इसका लेख तैयार किया है, लेकिन अभी शॉर्ट में हमें बताना चाहते हैं कि आज हमारे देश में ना हथियारों की कमी है, ना हमारा देश गुलाम है। आज हमारे देश में अपने ही आदमियों से संघर्ष है और जो क्राइम करने वाले हमारे घर के हैं, हमारे परिवार से हैं, हमारे समाज से हैं, हमारे देश के ही नागरिक हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए, डर होना चाहिए। और किसी हथियार की हमारे देश में कमी नहीं है। सेना भी मजबूत है और शासन प्रशासन चलाने वाले नेतृत्व भी काफ़ी मजबूत हैं। तो ये जूते की माला हमने इसलिए पहना है कि इसे देख के इसके खतरनाक मंसूबे को समझते हुए हर आदमी इससे जो है जागरूक होगा, डर आए। इसलिए हमने जूते की माला धारण करी है। और गरीब बच्चियों की, बेसहारा जो अन्याय अत्याचार से पीड़ित हैं, उनकी सहायता के लिए मैंने उनकी जूतियों को हार बनाया है।